वेरिएबल व्यू को प्रिपेयर करने के बाद अब हम डेटा व्यू की तरफ मूव करते हैं। तो हम सेलेक्ट करेंगे डेटा व्यू को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जेंडर जो है ये आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, रो वाइज। और जो केसेस हैं 1 2 3, इसको हम केसेस कहते हैं, ये जो है ये कॉलम वाइज शो हो रहे हैं। तो 1 का मतलब है कि हम यहाँ पे केस 1 यानी जो क्वेश्चन हमने रिस्पोंडेंट से फिल किया है, यहाँ पे हम उसका डेटा जो है यहाँ पे हम पुट करेंगे। इस तरह सेकंड क्वेश्चन को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, जितने रिस्पोंडेंट्स हैं हमारा सैंपल साइज है जिनसे हमने डेटा कलेक्ट किया है, हम यहाँ पे उस डेटा की पुटिंग करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन ईयर है जो कि रिस्पोंडेंट्स ने आंसर दिए हैं। ये जो येलो कलर के अंदर हैं ये रिस्पोंडेंट्स के आंसर्स हैं जो कि उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर के फीमेल को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे 29 to 38 इसकी एज है, ठीक है। तो हमने वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पे पुट करनी है, हम नेम्स को पुट नहीं करेंगे। यानी मेल को हमने 1 वैल्यू दी थी और फीमेल को 2। इसी तरीके से जेंडर में हम यहाँ पे 29 to 38 नहीं लिखेंगे बल्कि हम 2 लिखेंगे, क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पे 2 दी है। एजुकेशन के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट को सिलेक्ट किया है तो इसको हमने वैल्यू 3 दी है। तो इस तरह जो वैल्यू हमने वेरिएबल व्यू के अंदर दी है हमने उसी को पुट करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने अब डेटा व्यू के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे जेंडर जो है ये 2 है, ठीक है, 2। इस तरीके से एज 2 और वेरिएबल जो एजुकेशन थी ये वो पोस्ट ग्रेजुएट, उसको हम वैल्यू 3 देंगे। इसके बाद 1 3 2 2 1 2, ठीक है। ऑक्यूपेशन जो है ये 2। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे ये लिकट स्केल इस्तेमाल किया था, तो आंसर जो है 4 4 5 5 5, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। FK1 हमने दिया था तो FK1 के नीचे 4, FK2 के नीचे 4 और इस तरह बाकी के नीचे 5 5, ठीक है। तो हम 4 4, ठीक है, 5 5 5 और इसी तरीके से जितने भी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। यहाँ पे आपको शो हो रहा है डेसिमल, ठीक है। अगर आप इस डेसिमल को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे जाए वेरिएबल व्यू में और यहाँ पे डेसिमल है इसको आप 0 कर दें, ठीक है। तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 कर दें, इन सब में 0 आप कर दें तो फिर आपको शो नहीं होगा, मतलब के पॉइंट के बाद जो है वो डिजिट आपको शो नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने तमाम केसेस को फिल करना है जो कि आपने डेटा कलेक्ट किया है जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं।